नमस्कार दोस्तों उत्पाद कोई भी हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान में रखी जाती हैं। एक तो यह है कि R&D अर्थात रिसर्च और डेवलपमेंट, जो विकास है और शोध है, इसे कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए। यदि ये रुक गया तो हमें बाज़ार की फीडबैक, बाज़ार से जो ख़बर मिलती है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे उत्पाद के बारे में, वो नहीं मिल पाएगी, रुक जाएगा, ठहराव सा आ जाएगा। और जब भी व्यापार में ठहराव आता है, उसका मतलब मान के चलिए कि इस व्यापार के, इस उत्पाद के दिन अब थोड़े रह गए हैं। लेकिन कुछ एक कंपनियां हैं जो इस तथ्य के बारे में बड़ी जागरूक रहती हैं और वो कई बार ये भी वो मार्केट का ध्यान पूरा रखती हैं, बाज़ार का ध्यान उनके जहन में होता है। मैं ऐसे एक प्रोडक्ट की बात आपसे कर रहा हूँ जिसकी चर्चा इन दिनों में हो भी रही है, और ये है कॉलगेट का टूथपेस्ट। बात मामूली सी है, लेकिन कॉलगेट का टूथपेस्ट और डालडा का घी और ये चीज़ें ऐसी जहन के साथ जुड़ गई हैं जिनका सदियों का रिश्ता जो है वो हमारी आसपास के परिवेश के साथ बना हुआ है। और सबसे पहले बात इसमें ये थी कि एक समय वो भी था कि अपने बाज़ार को सुरक्षित करने के लिए एक साथ शुरुआत के दौर में 20 लाख टूथपेस्ट फ्री बांटे गए थे। 20 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और मुझे ये भी याद है कि जब ये भारतीय सिनेमा शुरू हुआ तो हम लोग बहुत छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन तब सिनेमा में भी जाना जो है वो चरित्र की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता था। तब लोगों को आकर्षित करने के लिए सिनेमा संचालकों ने कई छोटे छोटे कस्बों और छोटे छोटे शहरों में लड्डू बांटे थे। लड्डुओं का डिब्बा साथ मिलता था टिकट के कि आप आए हो, लड्डुओं से आपका स्वागत और फिल्म भी देखिए। अर्थात प्रमोशन के लिए, चाहे वो सिनेमा की है या टूथपेस्ट की है, उसके लिए भी कोई ना कोई उपहार साथ में देने की परंपरा ये आरंभ से ही रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बिनाका, जो बाद में सिबाका के नाम से जानी लगी, शुरू में जब ये पेस्ट आता था, मुझे याद है तो आपको भी शायद हो सकता है याद ही हो, इसके साथ हर बार एक उपहार, हर टूथपेस्ट की डिबिया में एक उपहार भी होता था। और वो उपहार किसी छोटे से खिलौने के रूप में होता था। कभी एक अश्व घोड़ा, कभी एक लॉकेट सा, जिसको आप बाद में धागे में डालकर या किसी चेन में डालकर, या लोहे की चेन या दूसरी चमकती हुई चेन में डालकर अपने गले में लटका भी सकते थे। और ऐसे 2-4 आपके पास हो जाएं तो वो समझा जाता था कि आप अपने दांतों के बारे में बहुत जागरूक हैं और बिनाका टूथपेस्ट ही यूज़ करेंगे। कभी कभी किसी टूथपेस्ट को सिर्फ मुस्कान के साथ ही जोड़ दिया जाता है कि इसके प्रयोग से मुस्कान जो है वो आती है। और कभी कभी दुर्गंध नाशक, इसी भावना का ही, इसी एहसास का ही जो है प्रचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये पेस्ट करेंगे तो मुंह की बदबू जो है वो गायब हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विज्ञापन के लिए बहुत सारी कंपनियां सदा सचेत रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो R&D पर ध्यान देती हैं, शोध पर ध्यान देती हैं, नई फीडबैक का ध्यान रखती हैं, और साथ साथ ही वो मार्केटिंग, बाज़ार के बारे में नई नीतियों को तैयार करने और उन्हें लागू करने का काम भी देती हैं। तो ये अमेरिकी पहचान थी इसकी कंपनी की शुरुआती दौर में, और बाद में ये भारत में ये थोड़ा सा इसका नाम बदल गया और ये लिस्टेड कोलगेट के नाम से प्रचलित हो गई। तो ये नामों में थोड़ा परिवर्तन और गांव तक चीज़ों को पहुंचाने की प्रवृत्ति, ये बहुत बड़ी बात होती है। मित्रों, आमतौर पे गांव में ये होता है कि कीकर की दातुन करो तो ये हो जाता है, पीपल की दातुन करो तो ये हो जाता है। अलग अलग वृक्षों की बनी हुई दातून जो है वो कैसे की जाए, इसकी टेक्निक पर ही एक वक्त था जब बहस होती थी। अब जब टूथब्रश भी साथ आने लगे तो टूथब्रश को किस तरह से घुमाना है, उसकी सारी घुमाने की तकनीक, हालांकि उसमें कोई तकनीक वाली बात नहीं होती, लेकिन उसे प्रचारित इस ढंग से किया जाता है कि इस ढंग से आप अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं। दांतों के बीच में जो गला सड़ा अनाज या फूड पार्टिकल है उसको निकाल फेंकिए तो इन्फेक्शन नहीं होगा।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ तो तथ्यात्मक होती हैं और कुछ काल्पनिक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक विशेष पहचान के अंतर्गत चलती हैं और बहरहाल इस प्रयास का भी स्वागत किया जाना चाहिए।